हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी पॉइंट पे खैर मकदम करते हैं। आज ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं कि जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है, चाहे वह DSSB हो या BPSC हो। क्योंकि BPSC TRE 1 में या 2 में या 3 में अगर देखा जाए तो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। और अगर DSSB TGT उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको उर्दू के इर्तिका के मुतालिक जो उदबा ने अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं, उन नज़रियात के मुतालिक क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को एक तहरीरी शक्ल में जितने भी नज़रियात हैं, चाहे वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हों, चाहे वह सर सैयद के हों, मीर अमन के हों या महमूद शिरानी के हों, जितने भी लोगों ने अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं, उन सब नज़रियात पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे और सेशन को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहले में क्या है। तो पहले ही में देखा जाए कि उर्दू ज़बान के इर्तिका के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात पहले ऑप्शन में है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो मशहूर किताब का नाम है वह क्या है, आबे हयात है। इसी किताब में उन्होंने लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। हमारी उर्दू ज़बान कहाँ से निकली है? ब्रिज भाषा से निकली है। तो क्या है कि जब कभी भी पेपर में पूछा जाता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, यह किसका कौल है, या तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू ज़बान को कहाँ से इर्तिका माना है, तो वो ऑप्शन क्या होता है? ब्रिज भाषा से उन्होंने माना है। और यह कहाँ पे उन्होंने नकल किया है? वो आबे हयात, अपनी मशहूर किताब आबे हयात में नकल किया है। तो उसी को क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। इस एतबार से मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। कहाँ करार दिया है? ब्रिज भाषा को करार दिया। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू ज़बान के इर्तिका के मुतालिक जो नज़रिया पेश किया है वो कहाँ का है? वो ब्रिज भाषा से है कि उर्दू कहाँ से निकली है? वो ब्रिज भाषा से निकली है। दूसरे नज़रिए के ऊपर बात करते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही का ये भी नज़रिया है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के दौर में तकमील को पहुँची है। ये भी कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है कि मंदरजा झेल कौल किसका है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक दर्जा झेल में कौन सा बयान सही है। तो क्या है कि उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची है। ये भी किसका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। तीसरे नज़रिए की बात कर लिया जाए तो क्या है? मीर अमन का है, सर सैयद का है, इमाम बख्श का है, सैयद शमसुल्लाह कादरी। इन चारों ने भी ब्रिज भाषा को ही उर्दू का असल मंबा करार दिया है। कभी कभी ये होता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ऑप्शन में नाम नहीं रहता है, लेकिन पूछ देता है कि दर्जा झेल में ब्रिज भाषा का नज़रिया पेश करने वाला अदीब कौन है? मीर अमन का ऑप्शन होगा तब भी सही होगा, सर सैयद का ऑप्शन होगा तब भी सही होगा, इमाम बख्श का ऑप्शन होगा तब भी सही होगा, सैयद शमसुल्लाह कादरी का ऑप्शन होगा तब भी सही होगा। तो क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, इस नज़रिए के हामी है या इस नज़रिए को पेश किया है, तो उसी तरीके से मीर अमन भी ये मानते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, सर सैयद भी ये मानते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, इमाम बख्श भी मानते हैं और सैयद शमसुल्लाह कादरी भी मानते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। तो इस तरीके से क्या है कि इन चारों उदबा का क्या है कि उन्होंने ये माना है कि ब्रिज भाषा का जो असल मंबा है, मतलब क्या है, जड़ जो है वो क्या है कि वह ब्रिज भाषा है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर मीर अमन ने
मीर अमन ने भी एक कौल पेश किया है, वो क्या है कि उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में फ़रोग़ पाई। किसका कौल है ये मीर अमन देहलवी का है, जिसकी मशहूर किताब बागो बहार है। कब ये शाया हुई? 1803 ईस्वी में। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज से ये शाया हुई थी। और सबसे मशहूर किताब फोर्ट विलियम कॉलेज की कौन सी मानी जाती है? वह बागो बहार ही मानी जाती है। उसी बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन देहलवी ने उर्दू के इर्तिका के मुतालिक जो अपना नज़रिया पेश किया है कि उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में फ़रोग़ पाई। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है कि मसूद हुसैन खान ने अक्सर मसूद हुसैन खान के मुतालिक का नज़रिया भी पूछ दिया जाता है कि मसूद हुसैन खान का नज़रिया क्या है। तो मसूद हुसैन खान ने सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। कहाँ? दिल्ली सरज़मीन दिल्ली को और इसके आस पास जितने भी लोग रहते थे, जैसे कि जो आस पास देहात के लोग थे, गिरदो नवाह थे, उन्हीं सब के मेल मिलाप से किस ज़बान का इर्तिका हुआ है? वह किसका हुआ है? उर्दू का हुआ है। तो मसूद हुसैन खान ने सरज़मीन दिल्ली को और उसके इर्द गिर्द यानी गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। यह किसका नज़रिया है? मसूद हुसैन खान का है। अगले नज़रिए की तरफ ये भी क्या है? मसूद हुसैन खान ने लिखा है कि नवाह दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा है। नवाह दिल्ली की बोलियाँ किसका असल मंबा है? उर्दू का असल मंबा है। यानी जो वहाँ पे बोली जाती थी दिल्ली के आसपास, वही बोलियाँ तरक्की करते क्या है कि वो उर्दू की शक्ल ले ली। ये किसका कौल है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मसूद हुसैन खान का कौल है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं। महमूद शीरानी, ये तो आप लोगों को अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है और इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्या पंजाब में उर्दू किसका नज़रिया है, या महमूद शीरानी का नज़रिया क्या है पंजाब में उर्दू। और इनकी मशहूर किताब ये क्या है? पंजाब में उर्दू। उन्होंने अपने इस नज़रिए को इसी किताब में नकल किया है कि मशहूर मोहम्मद शीरानी अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ख्याल पेश किया है कि उर्दू की दाग बेल में पंजाब के इलाके में हुई है। उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में हुई है। तो इस एतबार से महमूद शीरानी का जो कौल है कि पंजाब में उर्दू, यानी क्या है? उर्दू कहाँ इर्तिका हुई है? उर्दू की कहाँ इर्तिका हुई है? उर्दू का कहाँ इर्तिका हुआ है? वो पंजाब में हुआ है। तो इस एतबार से महमूद शीरानी ने अपनी मशहूर किताब पंजाब में उर्दू के मुतालिक क्या है कि उसके इर्तिका के मुतालिक नज़रिया पेश किया है कि जो इसकी दाग बेल पड़ी है वह कहाँ किस इलाके में पड़ी है? पंजाब के इलाके में पड़ी है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, शेर अली सरखुश, जॉर्ज ग्रेयर्सन, टी ग्राहम बाली ने भी उर्दू को सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया है। शेर अली और जॉर्ज ग्रेयर्सन और टी ग्राहम बाली ने भी, जिस तरीके से महमूद शीरानी ने उर्दू को सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया है, उसी तरीके से शेर अली, जॉर्ज ग्रेयर्सन और टी ग्राहम बाली ने भी उर्दू के इर्तिका के मुतालिक जो नज़रिया दिया है वह पंजाब से मंसूब करते हुए दिया है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। कहाँ पे? उड़ीसा को करार दिया है कि डॉक्टर सोहेल बुखारी ने जो उर्दू की पैदाइश के मुतालिक जो अपना नज़रिया पेश किया है वह ये कहा है कि उर्दू का जो इर्तिका हुआ है वह कहाँ से हुआ है? वह उड़ीसा से हुआ है। तो ये भी कभी पेपर में या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सोहेल बुखारी का उर्दू से मुतालिक क्या नज़रिया है। तो उन्होंने क्या उड़ीसा करार दिया है कि जाए पैदाइश कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगले नज़रिए की तरफ शौकत सब्ज़वारी, ये भी क्या है? बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावनाएं हैं कि शौकत सब्ज़वारी ने 2 आबे गंगो जम्न और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है।
कहाँ शौकत सब्जवारी ने किसको दिया है? दो आबा यानी गंगा और जमुना और हरियाणा इन तीनों के मिलन से इन तीनों के मिलन से उर्दू पैदा हुई है। यानी जो इसके रहने की जगह है गंगा और जमुना के किनारे और हरियाणा में, वह क्या है? वह मस्कन है किसका? उर्दू का। और साथ साथ शौकत सब्जवारी ने यह भी कहा है कि उर्दू पाली से निकली है। किससे निकली है? पाली ज़बान से निकली है। किससे निकली है? पाली ज़बान से निकली है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सरवादी सिंध के सर बांधा है। सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के इर्तिका के मुतालिक क्या नज़रिया पेश किया। तो सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के इर्तिका का आगाज़ कहाँ? वादी सिंध को करार दिया है। यानी इनके कहने के मुताबिक जो उर्दू की नशोनुमा हुई है, उर्दू की जो पैदाइश हुई है, उर्दू का जो इर्तिका हुआ है वह कहाँ से हुआ है? वादी सिंध से हुआ है। कहाँ से हुआ है? वादी सिंध से हुआ है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी ने, और ये जो सिंध से इर्तिका की जो बात करते हैं वह किस किताब में? नुकूश सुलेमानी में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? नुकूश सुलेमानी में। और उसकी दलील क्या देते हैं? उनकी दलील ये देते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए करीने क़यास यह है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हयूला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये कहाँ पे है? नुकूश सुलेमानी में उन्होंने नकल किया है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू पर हरियाणा के असरात के कायल हैं। यानी मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर जो अपने नज़रिया पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि जो उर्दू का इर्तिका हुआ, उर्दू की जो पैदाइश हुई है उस पर ज़्यादातर हरियाणवी असरात हैं। कहाँ पे? हरियाणा के असरात देखने को मिलते हैं, इसके ये कायल हैं। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अख्तर ओरैनवी उर्दू के इर्तिका में मगधी के कायल हैं। अख्तर ओरैनवी कहाँ पे उर्दू के इर्तिका को मानते हैं? वो मगधी के कायल होते हैं। यानी इनका कौल ये है कि उर्दू की जो इर्तिका हुई है उसमें अहम रोल निभाने वाली जो ज़बान है वह मगधी ज़बान है। अगले नज़रिए की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस 3 नज़रिए और रह गए हैं कि नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी मशहूर किताब दक्कन में उर्दू में नकल करते हैं कि उर्दू का आगाज़ दक्कन में हुआ है। यह किसका कौल है? नसीरुद्दीन हाशमी। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अक्सर इम्तिहानात में पूछा जा चुका है और अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाने की उम्मीद है कि नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी मशहूर किताब दक्कन में उर्दू, इसमें इन्होंने बयान किया है कि उर्दू का जो आगाज़ हुआ है वह कहाँ पे हुआ है? वह दक्कन में हुआ है। ठीक। अगला नज़रिया ज्ञानचंद जैन का है। उन्होंने खड़ी बोली को उर्दू का असल मंबा करार दिया है। किसने? ज्ञानचंद जैन ने। किसको? खड़ी बोली को उर्दू का असल मंबा करार दिया है। अगला नज़रिया और लास्ट नज़रिया यह है कि इंशाउल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मबनी करार दिया है। देखिए इंशाउल्लाह खान इंशा ने उर्दू को अरबी से भी इर्तिका माना है, फ़ारसी से भी इर्तिका माना है, तुर्की से भी इर्तिका माना है, ब्रिज भाषा से भी इर्तिका माना है। यानी इनका मिला जुला नज़रिया है कि यानी उर्दू की इब्तिदा जो हुई है वह अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा इन सब के मिलन से हुई है। यानी कुछ लफ्ज़ अरबी से आए, कुछ लफ्ज़ फ़ारसी से आए, कुछ लफ्ज़ तुर्की से आए, कुछ लफ्ज़ ब्रिज भाषा से आए। जब इन सब का मिलन हुआ इंशाअल्लाह खां इंशा कहते हैं कि जब इन सब का मिलन हुआ तब जाके कहीं उर्दू की नशोनुमा हुई। इसमें तो यहाँ तक हम लोगों ने नज़रिए के बारे में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का ये सेशन जो कि क्या है तहरीरी शक्ल में था, अगले सेशन में हम लोग हाजिर होंगे इन सभी तहरीरी शक्लों को बतौर सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सबसे पर मुनासिब सवालात होंगे जिनको प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। खुदा हाफिज़।